हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। ये अगस्त महीने का 8वां लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपर गरुड़ा सील 2025 सैन्य अभ्यास में किन देशों की भागीदारी है? विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द सुपर गरुड़ा सील्ड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना, रसिया एंड जापान, इंडोनेशिया एंड यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया और यूएसए के बीच होने वाला ये एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सुपर गरुड़ा सील 2025, जिसको रिसेंटली जो है कंप्लीट किया गया। और मैं बता दूं कि ये जो है इंडो पैसिफिक रीजन में ये परफॉर्म किया जाता है। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेदा डे 2025 से हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा? फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स ऑन विच डेट विल आयुर्वेदा डे बी सेलिब्रेटेड एनुअली? 21 जून, 23 सितंबर, 14 नवंबर, 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। देखिए आयुर्वेदा डे तो मनाया ही जाता है, बट एक कोई फिक्स डेट नहीं था, लेकिन कैबिनेट जो है अप्रूव किया है इस वर्ष से 2025 से अब हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे के रूप में मनाया जाएगा। और इस वर्ष का थीम क्या होगा 23 सितंबर आयुर्वेदा डे का? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट आरोहन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? हु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहन? इंडियन रेलवे, NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, RBI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन किया जाएगा। इसमें ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो हम क्या याद रखेंगे? प्रोजेक्ट आरोहन किसके द्वारा चलाया गया है? ये जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। और किस लिए? ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ये बहुत ही न्यूज़ में रहा है। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल्स डेवलप्ड बाय डैश विल बी टॉट इन CBSE स्कूल्स फॉर क्लासेस इतना। ऑपरेशन सिंदूर के मॉड्यूल डैश द्वारा विकसित किए गए हैं। इन्हें CBSE के कक्षाओं डैश में पढ़ाया जाएगा। बताइए कौन से क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा और किसके द्वारा ये जो है मॉड्यूल तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NCERT के द्वारा ये तैयार किया गया है। और कौन से क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा? 3 to 12। Who is the NDA candidate for the वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 2025? 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार कौन है? देखिए अभी हाल ही में जो है जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया है अपना, है कोई हेल्थ कारण के वजह से। तो अब जो है ये चुनाव हो रहा है, तो इसमें NDA की तरफ से कौन से उम्मीदवार खड़े हैं? चलिए बताइए उसमें इनमें से कौन होंगे? जगदीप बी नंबर तो होगा नहीं, इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया था, इसी के वजह से फिर से री इलेक्शन हो रहा है अभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन जो है उम्मीदवार हैं NDA के तरफ से। ठीक है और अभी CP राधाकृष्णन जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। Who is the INDIA alliance candidate contesting against NDA CP राधाकृष्णन इन 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? इसमें बेसिकली पूछा गया है कि INDIA के तरफ से कौन से प्रत्याशी हैं जो कि CP राधाकृष्णन से कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे कौन है INDIA के तरफ से? ये है जस्टिस बी, सुदर्शन रेड्डी। द 12th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज सिलिनेक्स 2025 सक्सेसफुली कंक्लूडेड एट विच प्लेस ऑन 18 अगस्त 2025? चलिए बताइए ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है और ये कहाँ पे कंक्लूड किया गया है? अभी रिसेंटली ही हुआ है। कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम, कोलंबो, कोच्चि, त्रिंकोमाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो। ये जो है 12th एडिशन था इंडिया श्रीलंका बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का और कहाँ पे कंक्लूड किया गया? इसे कोलंबो में कंक्लूड किया गया है। वेयर विल द एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट बी हेल्ड? एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली, बिहार, मुंबई, लखनऊ। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में जो है एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट अभी चल रहा है, ठीक है। और इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट है चांद। ये आप देख सकते हैं इमेज में। इसका मैस्कॉट किसका मैस्कॉट है? ये एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का मैस्कॉट है। और ये कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। और इसका मैस्कॉट है चांद। चलिए ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हेल्ड इन 2025? 2025 में प्रथम विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? टोक्यो, सियोल, बीजिंग, नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग। बीजिंग में जो है विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया था अगस्त 2025 में। फुल फॉर्म ऑफ नाविक इज नाविक। चलिए नाविक का फुल फॉर्म बताइए क्या है इसका? ये अभी न्यूज़ में था इसीलिए ये मैंने डाल दिया है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? चलिए बताइए कि अभी रिसेंटली जो है किन्होंने सारे क्रिकेट के सारे फॉर्म से जो है रिटायरमेंट ले लिया है? विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ने जो है अभी रिसेंटली जो है रिटायरमेंट लिया है क्रिकेट के सारे फॉर्म्स से। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में अंडर 21 महिला कंपाउंड स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर, चिकिता तनिपार्थी, सरवरी शिंदे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकिता तनिपार्थी। इन्होंने जो है अंडर 20 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ हुआ था? वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2025। ये विनिपेग में हुआ था। और ये विनिपेग कहाँ है? कनाडा में है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अनीता देसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। मदर मैरी कम्स टू मी जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑथर हैं और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे जो है अभी अगस्त में लॉन्च किया गया। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे मदर मैरी कम्स टू मी किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति रॉय के द्वारा। आप देख सकते हैं एक लुक इसके बारे। मदर मैरी कम्स टू मी ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। द थीम फॉर नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 इज राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा खेल के मैदान में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये बेसिकली 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है किसका? मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। द लेंडिंग पीरियड अंडर द रिस्ट्रक्चर्ड पीएम स्वनिधि स्कीम हैज़ एक्सटेंडेड अप टू। पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण अवधि कब तक बढ़ाई गई है? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2030। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 2030 तक जो है पीएम स्वनिधि योजना का जो लोन देने का प्रक्रिया है उसको बढ़ाया गया है। और पीएम स्वनिधि योजना क्या है? ये बेसिकली एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। बेसिकली किसके लिए? ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और इसे कब लॉन्च किया गया था पीएम स्वनिधि योजना को? इसे जो है 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखेंगे। और स्वनिधि योजना का पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। चलिए, थैंक यू।